आज मैं कुछ अपनी पर्सनल एक कहानी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी पहली प्रेगनेंसी और मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में क्या डिफरेंस रहा। अगर आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत ही कम है या फिर आपको ये दिमाग पे ये चीज़ें चढ़ी हुई हैं कि आपको ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा भूखा रह जाता है, और ऐसे केस में आपको मैं जो ये टिप बताने वाली हूँ, यकीन मानिए दोस्तों, 2 से 3 घंटे के अंदर ही आपका मिल्क बहुत ही तेज़ी से बहने लगेगा। अगर आप इन सारे टिप्स को पॉजिटिवली लेते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो ये डेफिनेटली होने वाला है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। अपनी पहली प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी में कुछ डिफरेंसेस थे। पहली प्रेगनेंसी जिसमें मुझे एक बेटा हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो हमारे साथ नहीं है। वो महज 3 महीने का था, जिसके बारे में यहाँ पर मैं डिस्कशन नहीं करने वाली हूँ, लेकिन कुछ बातें जो कि मेरी ब्रेस्ट फीडिंग स्टोरी से थी रिलेटेड, उन सब को यहाँ पर डिस्कशन करने वाली हूँ। और दूसरी प्रेगनेंसी जो कि मेरी ट्विन प्रेगनेंसी रही है, जिसमें बेटा और बेटी दोनों हैं, और उनको ब्रेस्ट फीडिंग मैंने बहुत ही अच्छी तरह से कराई है अपनी पहली प्रेगनेंसी की अपेक्षा। पहली प्रेगनेंसी में होता क्या है कि बहुत सारी लेडीज़ को बहुत सारी बातें नहीं पता होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वो चीज़ें हर कोई बता पाए। कई बार शर्म लिहाज की भी वजह से माएँ या सासू माँ बहुत सारी बातें नहीं बता पाती हैं। तो आज आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी सी बात बताऊंगी। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी ये बात देख लीजिएगा, और अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर ले हैं तब भी आप ये बात समझ लीजिएगा, और अगर आपका बच्चा हो गया है तब तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें एकदम याद रखने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें आपकी ब्रेस्ट फीडिंग को बूस्ट अप कर सकती हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप गर्भावस्था के टाइम से ही गुजर रही हैं, 7वां 8वां महीना लगा है, तब से आपको ब्रेस्ट का मसाज देना शुरू कर देना है। ब्रेस्ट का मसाज करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि आपके जो भी मिल्क डक्ट्स ग्लैंड होते हैं और वो एक्टिवेट होते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अगर आप उनका पहले से ही मसाज करते हैं तो आपको बहुत हद तक काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है कि आपके ब्रेस्ट में भी दर्द होता है प्रेगनेंसी की वजह से, उसमें भी आराम मिलती है, और प्रॉपर अगर ब्लड का सर्कुलेशन जाता है तो मिल्क प्रोडक्शन होने में काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाती है। अगर बहुत सारी लेडीज़ को आपने देखा होगा कि जब भी उनका बेबी डिलीवर होता है उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं, किसी किसी महिलाओं को 1 हफ्ते भी लग जाते हैं, उनको ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से नहीं आती है, तो ये सारी परेशानियां आपको उस टाइम नहीं फील होंगी अगर आप पहले से ही ब्रेस्ट का मसाज करती हैं तो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो निप्पल का एरिया है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे डक्ट्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जो कि खुलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब अगर आप मसाज करते हैं तो आप कोशिश ये करिए कि जो आपके निप्पल का एरिया है, और ये सारी चीज़ें आपको यकीन मानिए दोस्तों 9वें महीने में करनी है। आपका जो निप्पल का स्टिमुलेशन, अब ऐसा मत कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी अगर निप्पल का स्टिमुलेशन होता है तो आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, और जब ये रिलीज होगा तो वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्प करेगा, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस देगा। लेकिन अगर आप 7वां 8वां महीना हुआ है तो निप्पल के एरिया को आपको ज़्यादा टच नहीं करना है। हो सके तो 1 से 2 मिनट, कपल ऑफ मिनट आप मसाज कर सकते हैं बाकी एरियाज़ का, लेकिन निप्पल का स्टिमुलेशन आपको 9वें महीने के अंतिम में करना है, जब अगर आपकी डिलीवरी का टाइम होने वाला है। और उस टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी का जब अगर चीज़ें चलती हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी को भी स्टिमुलेट करती हैं और सही टाइम पे आपकी डिलीवरी में भी मददगार साबित होती हैं। तो उस टाइम पे आपको निप्पल का स्टिमुलेशन करना है, और आप देखिएगा कि आपके निप्पल में कुछ ऐसे छोटे छोटे से छेद जैसे होते हैं जो कि बिल्कुल क्लोज होते हैं, जो कि माँ प्रकृति ने उसको क्लोज ही रखा होता है। तो उन सब को ओपन अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम पे जब अगर आप मसाज करते हैं, निप्पल का स्टिमुलेशन करते हैं, और कोशिश ये करिए कि अपने निप्पल को आपको आगे की तरफ थोड़ा सा भींचना है और उसको थोड़ा सा खींचना है, क्योंकि जब अगर आप उसे खींचिएगा, आप उसका शेप बनाइएगा, तो बाद में बच्चे को लैचिंग के टाइम पे ये प्रॉब्लम नहीं आती है। अब हुआ क्या था कि कई बार बहुत सारे ऐसी महिलाओं के साथ होता है कि जब भी अगर उनको, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात होती है तो उस टाइम पे महिलाओं के लैच ही नहीं बने होते हैं, बच्चा अच्छी तरह से लैच ही नहीं कर पाता है, तो मिल्क प्रोडक्शन आने में भी परेशानी होती है। और जो मिल्क प्रोडक्शन होती है उसमें होता क्या है कि आपके सिर्फ और सिर्फ माइंड का गेम होता है, आप कितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोच पा रहे हैं। क्योंकि अगर आपके दिमाग में एक बार ये चीज़ें हावी हो गई कि आपको मिल्क नहीं आ रहा है, या फिर बाकी लोगों की सारी बातें अगर आपके दिमाग में आ गई, मिल्क तो इसको आ ही नहीं रहा है,
क्या होगा, मिल्क तो आ ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर जब फिट हो जाती हैं ना, तो आपको आता हुआ भी मिल्क आपका ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसी गलती ना करिएगा, जो कि मैंने अपनी पहली प्रेगनेंसी में किया था, पहली डिलीवरी के टाइम किया था। तो आपको लैच बनाना भी ज़रूरत है, और उस टाइम पे आपको बच्चे को एकदम माइंड सेट करके चलना है कि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। थोड़ा आए कोई बात नहीं, 2 चम्मच दूध आए, 3 चम्मच दूध आए, आपका मिल्क का प्रोडक्शन बहुत अच्छा बनेगा। आपके बच्चे को प्रॉपर मात्रा में भूख भी लगेगी, आप पिलाइएगा भी। आपको ये भी सोचना है, क्योंकि माँ प्रकृति ने सिर्फ और सिर्फ आपको इस काम के लिए चुना है। आपके बच्चे को फीड कराना सिर्फ और सिर्फ आपका काम है। तो आप बस इस माइंडसेट के साथ चलिए। उसके बाद आप देखिएगा कि डिलीवरी के बाद आपको बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बारी आती है डिलीवरी की। जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन डिलीवरी हो, आपको थोड़ा समय ज़रूर लगता है, क्योंकि थोड़ा टाइम बच्चे को आपके पास नहीं दिया जाता। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है, उसी हालत में आपके शरीर के ऊपर बच्चे को रखा जाता है। जब बच्चे को आप महसूस करते हैं कि आपका बच्चा इस दुनिया में आ गया, वो रोना शुरू करता है, आप यकीन नहीं मानिएगा दोस्तों, उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन होता है वो रिलीज़ होता है, और वो आपको ब्रेन में सिग्नल देता है कि बच्चा मेरा भूखा है। और ये आप खुद नहीं सोचते हैं, बस ये अपने आप हो जाता है, और उसे मुझे फीड कराना है। आप देखिएगा कि बहुत सारी जो भी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, उनकी मिल्क तुरंत से आ जाते हैं। बहुत सारी महिलाओं को आधे घंटे 1 घंटे के अंदर ही मिल्क आ जाता है। लेकिन अब बात करते हैं सी सेक्शन की। तो सी सेक्शन में भी ऐसा होता है, आपकी तुरंत डिलीवरी होती है, उस टाइम पे भी बच्चे को दिखाया जाता है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में सीने पे रख दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स में नहीं दिया जाता है। मुझे भी बस उन्होंने दिखाया था कि आपको ये बेबी हुआ है, और सीने वगैरह पे नहीं रखा गया था। अब होता क्या है कि नहीं रखने की वजह से वो हार्मोन थोड़ा सा वर्क करना थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन स्टिल 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तब तक बच्चे को फार्मूला फीडिंग दी जाती है, फार्मूला पे ही बच्चे को रखा जाता है, जो कि बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फार्मूला फीडिंग करानी है, ये दिमाग से ये बातें निकाल दीजिए। आप ये सोचिएगा मुझे तो सिर्फ 4 बूंद ही मिल्क आ रहा है, 4 चम्मच ही मिल्क आ रहा है। कोई बात नहीं, आपके बच्चे का पेट भी इतना ही छोटा है, आप 4 चम्मच ही पिला दीजिए, लेकिन उस समय पिलाइए जब बच्चा भूखा हो, और आपको सिर्फ यही अर्ज है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। जब अगर आप ऐसी बातें सोचते हैं कि मुझे ही पिलानी है, फार्मूला है या नहीं है, आप सोचिए कि अवेलेबल ही नहीं है, कहीं अवेलेबल नहीं है, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं इसको खरीदी ही नहीं हूँ, या जैसे सोचना है आप सोचिए। सिर्फ और सिर्फ आपके पास यही ऑप्शन है कि आपको सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है। यकीन मानिए दोस्तों, यही दूसरा वाला जो रामबाण था ना, यही मेरे लिए काम कर गया। जो सेकंड जो मेरे प्रेगनेंसी हुई थी, ट्विन प्रेगनेंसी, उसमें मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे अपने भूखे बच्चे को मिल्क पिलानी है। क्या कहते हैं डॉक्टर, क्या कहते हैं परिवार वाले, उससे समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब जब बच्चा भूखा है, आपको सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ही ट्राई करता रहना चाहिए। 4 बूंद आए, 4 चम्मच आए, बस आप इतना रहिए। अगर बच्चा शांत हो गया, उसकी अगर इच्छा शांत हो गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर भी बच्चा भूखा है, तब आप एट लास्ट आप बच्चे को दे सकते हैं फार्मूला फीड, जिसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है, फार्मूला फीडिंग बिल्कुल लास्ट में या अथवोगति में। लेकिन कोशिश ये करिए कि एवरी टाइम आपको ये माइंडसेट रख के चलना है और ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है। सही टाइम पे आप बच्चे को अच्छी तरह से लैच करना सीखिए, नर्सेज की हेल्प लीजिए, परिवार वाले की हेल्प लीजिए। जो पिलो को रख के थोड़ा सा बच्चे को इस तरह से इस हाथ में ऐसे रख के ब्रेस्ट के पास कैसे थोड़ा सा नज़दीक ला सकते हैं, इसके ऊपर जैसे आप अपने गोद के ऊपर तकिया रख सकते हैं, बच्चे को अपने ऊपर रख सकते हैं। इतना कंफर्टेबल कर लीजिए जिससे कि बच्चे का जो गर्दन है वो आपके हाथ पे आ जाए, ताकि बच्चे का ये बैक को सपोर्ट मिल सके। बच्चा अगर कंफर्टेबल है, यकीन मानिए दोस्तों, आपको सिर्फ कुछ 2 से 3 दिन का समय लगेगा, बस तो आप एकदम प्रो हो जाइएगा। एकदम लगेगा ही नहीं कि कभी आपने ब्रेस्ट फीडिंग, तो कभी ऐसा नहीं है कि महिलाएं कराती आई हैं, सबकी पहली बार प्रेगनेंसी होती है, सबकी पहली बार डिलीवरी होती है। 2 से 3 दिन का समय दीजिए खुद को और अपने बच्चे के साथ। यकीन मानिए दोस्तों, आप 7 दिन में आप बोलिएगा, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके जाइएगा कि दीदी आपकी सारी बातें बहुत काम की रही है। और यही सारी चीज़ें आपको करनी है। और घर जाके जब अगर आपका जैसे मान लीजिए कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो उस दिन या अगले दिन आपको डिस्चार्ज मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी सी सेक्शन हुई है तो 4 से 5 दिन का स्टे आपको रहता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन। जब पेशेंट घर आ जाती हैं तब क्या होता है कि घर में आपको
अजवाइन का पानी और जीरे का पानी, ये कन्फर्म आपको बना के रखना है। और कभी भी ठंडे पानी का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी प्रेगनेंसी में की है। यकीन मानिए दोस्तों, आप मेरा खुद का पेट देखिएगा, वो बिल्कुल कम नहीं हुआ। आप इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो इंस्टाग्राम पे एक बार मेरा रील्स देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मेरा पेट दिखेगा ही। मेरी डिलीवरी को अभी 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन स्टिल मेरा पेट अंदर नहीं गया। वो मेरे खुद की कुछ गलतियाँ, जैसे कि ठंडा पानी पीना और ना जाने बहुत सारी। अगर आप पेट के चर्बी के बारे में कुछ अगर पूछोगे मेरे से कि क्या क्या मैंने गलती की थी, वो नहीं करना है। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, 10 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आप अगर आपको ये वीडियो की टिप चाहिए तो एक बार आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और इंस्टाग्राम पर रील्स मेरी देख लीजिए कि किस तरह से पेट निकला हुआ है, फिर भी क्या कॉन्फिडेंस आता है। डांस भी कर लेती हूँ, गाना भी गा लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, मुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है। लेकिन अगर आपको थोड़ा अपने आप पेट का ध्यान रखिएगा, यकीन मानिए दोस्तों, आपके डिलीवरी के बाद भी पेट चला जाएगा। बस मेरे जैसी गलती मत करना। आप अजवाइन का पानी, जीरे का पानी और हो सके तो मेथी दाना को भी आपको इंक्लूड करना है। जैसे मेथी दाने का भी पानी को आपको फुला करके पीना है, लेकिन हल्का गुनगुना। अब पानी को गर्म करने से, बॉयल करने से क्या होता है कि पानी हल्का हो जाता है, पचने में उसको परेशानी नहीं होती है। आयुर्वेद के हिसाब से मैंने जब आयुर्वेदा पढ़ना शुरू किया तब पता चला कि पानी हल्का और भारी भी होता है। क्योंकि जब मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, जब डिलीवरी का टाइम आया था, तब मैं ये सब बातें फॉलो नहीं की मैंने, और वो सारी चीज़ों का भुगतान मुझे करना पड़ा था। लेकिन बाद में जब मैंने आयुर्वेदा को इतना डीपली अध्ययन किया, तब समझ में आया कि पानी को गर्म करने से और उस गर्म पानी को पीने से आपके शरीर में कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये सारी चीज़ें करके देखिएगा। माँ अगर लड्डू बना के दे रही है, सास लड्डू बना के दे रही है, खा लीजिएगा, वेट की टेंशन मत लीजिएगा। घी का भी सेवन करिएगा और जो दालें होती हैं उन सब का सेवन करिएगा। जीरे को अच्छी तरह से, अगर जीरे का हलवा अगर खाते हैं तो जीरे का हलवा खा लीजिए, या फिर जीरे को अच्छी तरह से पानी में उबाल के, अजवाइन को उबाल के अच्छी तरह से ये सब भी पीना शुरू कर दीजिए। क्योंकि उससे आपके ब्रेस्ट फीडिंग का जो क्वांटिटी होती है वो भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपका पेट भी अंदर जाता रहेगा। मुझे लगता है बहुत दिल से, बहुत सटीक आपको सारी जानकारियां मैंने दी है। तो एक बार पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को शेयर करने के लिए भी थैंक यू सो मच। अगर आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इंतज़ार ना करिए, आप बिल्कुल शेयर कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। और मेरा एक और चैनल है ट्विंस माई वर्ल्ड। अगर आप प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्विंस माई वर्ल्ड है। दूसरा चैनल है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और कुछ बातों की जानकारी लेना चाहते हैं तो ट्विंस माई वर्ल्ड केयर देखिए। और इस चैनल पे तो आप बच्चे की बहुत सारी चीज़ें जान ही रहे हैं कि किस तरह से आप बच्चे की केयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ तीनों चैनल को सपोर्ट करिए। बहुत ही सिंपल सा नाम है ट्विंस माई वर्ल्ड, जिसको कभी भूला नहीं जा सकता है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड। और यकीन मानिए दोस्तों, ये टिप आपके लिए बहुत काम की होगी। कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।